अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे 8th बैच की जो है फर्स्ट ओरिएंटेशन क्लास है। मेडिकल बिलिंग को थोड़ा सा देख लेते हैं कि मेडिकल बिलिंग होती क्या है और हमें एज अ मेडिकल बिलर कैरियर अगर हम मुंतखब करते हैं तो हमें क्या बेनिफिट्स होंगे। ठीक है। मेडिकल बिलिंग बेसिकली प्रोसेस क्या होता है, हम हेल्थ केयर इंडस्ट्री को जो है हेल्थ केयर इंश्योरेंसेस को क्लेम सबमिट कराते हैं। ठीक है, हम इंट्रोड्यूस कराते हैं मेडिकल बिलिंग को बेसिकली, और हम ये देखेंगे आज के मेडिकल बिलिंग का जो कैरियर है हमें क्यों सुटेबल होता है। मेडिकल बिलिंग, चूंकि ये टर्मिनोलॉजी इतना फेमिलियर नहीं है, हम लोग जो अंडर प्रिविलेज कंट्रीज जितने भी हैं या एशियन कंट्रीज हैं, लेकिन अब स्कोप वाइज बहुत ज्यादा इनका इन कंट्रीज में जो है वो मेडिकल बिलिंग आ गई है। यूएस का एक मेडिकल बिलिंग का कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये प्रोसेस होता है जब हम जो क्लेम सबमिट कराते हैं पेशेंट के बिहाफ में हेल्थ केयर इंश्योरेंस को। ठीक है। अब हेल्थ केयर इंश्योरेंसेस कैसे क्लेम को पे कर देती है, जैसे हमारे मुल्क में हम जाते हैं डॉक्टर्स के पास, डॉक्टर्स को फीस देते हैं और वो हमें चेक करते हैं, लेकिन यूएस में क्या है कि 80% लोगों के पास हेल्थ केयर इंश्योरेंसेस होती हैं और वो उनके बेनिफिट्स को कवर कर रही होती हैं। ठीक है। अब वो जो बेनिफिट्स को कवर कर रही होती हैं उनका बाकायदा एक प्रोसेस होता है। रैंडम जैसे हमारे ने प्रिस्क्रिप्शन लिखी दवाइयां दे दी वाला नहीं प्रोसेस होता, वो एक क्लेम बाकायदा कोर्स में कन्वर्ट होता है। उसके बाद जो है इंश्योरेंस को सबमिट होता है, तो उसका बाकायदा एक तरीका होता है। हम एज अ मेडिकल बिलर वो तरीका सीखते हैं कि बेसिकली क्या चीज है। रेंडमली हम देखें कि हम लोगों का जो रोल होता है, हम जो मेडिकल बिलर्स हैं, हमने क्या करनी है, रिम्बर्समेंट करानी है, पे करा के देना है किसको, डॉक्टर को। हमारा क्लाइंट कौन होता है, डॉक्टर प्रोवाइडर होता है, और प्रोवाइडर का क्लाइंट कौन होता है, पेशेंट होता है। हम किस चीज के साथ डील करते हैं, डॉक्टर हमें जो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, चीजें प्रोवाइड कर रहा है, हमें उनको बाकायदा मेडिकल की टर्मिनोलॉजी उनकी कोडिंग में कन्वर्ट करके एक प्रॉपर वे में सॉफ्टवेयर में एंटर करना होता है, फिर सबमिट कराना होता है इंश्योरेंस को वो क्लेम, और इंश्योरेंस फिर उसको प्रोसेस करके पे करती है। जब हमारे पास पेमेंट आ जाती है तो उस पेमेंट को हम लोगों ने क्या करना होता है, पोस्ट करना होता है, उनके सारे फाइनेंशियल को देखना होता है। तो हम जो रिम्बर्समेंट, बेसिकली रिम्बर्समेंट का मतलब होता है कि पे कराना, पे बैक कराना। ठीक है। तो रिम्बर्समेंट को सारा देख रहे हैं। ठीक है। एक मैंने ये देखी है रिसेंट एक रिपोर्ट है, वैसे थोड़ी सी आप लोगों को जरा कम ही नजर आ रही होगी, स्लाइड्स में प्लेस कर रही हूँ, गूगल की ड्राइव के अंदर प्लेस है, उसको आप लोग घर जाके भी देख सकते हो। क्योंकि रिसेंट थोड़ा सा हमारे यहाँ स्टैटिस्टिक्स में है कि हमने मेडिकल बिलिंग को जब देख रहे हैं ना कि जब स्टार्ट हुआ था स्टिल तब से लेके अभी तक कितनी जो है हमारे इसकी ग्रोथ कितनी हुई है। तो ये रिसेंट मतलब 2022 से 2032 तक का एक 10 इयर्स का एक वो बनाया गया है। ये एक रिपोर्ट जो है इसकी मार्केट की रिपोर्ट है। जैसे हम कह रहे हैं कि मेडिकल बिलिंग है 22nd, हमारी जो है 22nd ग्रोइंग इंडस्ट्री है वर्ल्ड की, मतलब पाकिस्तान की नहीं, वर्ल्ड की 22nd। तो वर्ल्ड की 22nd होना का मतलब है कि आपके आपकी जो ओवरऑल जो है आपका आपकी मार्केट के अंदर जो है उसका बहुत ज्यादा रोल है। एक एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग जो है यूएस डॉलर में 11.1 बिलियन, अभी जो 2023 में ये इतना करेगा। और जो एस्टिमेशन लगी है 32 तक की, 2032 तक की जो लगी है वो 55 बिलियन तक। तो आप सोचो कि 55 बिलियन इज अ ह्यूज अमाउंट, कि इतना ज्यादा रोल है, तो डेफिनेटली इसमें आपका जो है स्कोप भी बहुत ज्यादा है। ठीक है। अब हम, जैसे हमारे पास माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि हम क्यों चूज कर रहे हैं, मतलब हम मेडिकल बिलिंग क्यों, हमारे पास इतनी चॉइसेस हैं, जॉब्स की इतनी चॉइसेस है, या कैरियर चूज करने के लिए इतनी सारी चॉइसेस है, तो हम मेडिकल बिलिंग की फील्ड क्यों चूज करें। ये चीज तो हर किसी के माइंड में होती है कि जो भी फील्ड चूज करने जा रहे हैं कैरियर के हवाले से वो अपनी ग्रोथ को देखेगा। तो हम ये देख सकते हैं कि मैं मतलब 10 रीजन बताती हूँ आपको कि मेडिकल बिलर को क्या फायदा है, ये कोडर को, मेडिकल बिलर और कोडर का क्या क्या बेसिकली चीज है कि बिलर तो वो है जो बिलिंग कर रहा है और वो सारे जो रेवेन्यू साइकिल को देख रहा है। अब जब वो रेवेन्यू साइकिल को देख लेता है तो उसके पास एक और चीज होती है, एडवांटेज होती है कि
उसको जब नो हाउ इन चीजों का हो जाता है तो उसके पास एक और फील्ड होती है मेडिकल कोडिंग की। यानी बेसिकली हम लोग जो जितने भी हमारी डिजीज हैं उनको कोड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं और किसको किसके साथ हमने लगाना है प्रोसीजर को, ये वाली चीजों का जब अच्छा नो हाउ होता है, हमारा इंटरेस्ट डेवलप होता है, तो हमारे पास एक और फील्ड होती है मेडिकल कोडिंग की। तो हम उसमें भी आगे अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक बिलर कोडर बन सकता है और उसको बहुत हेल्पफुल होती है चीजें, क्योंकि बेसिक ग्राउंड्स तो उससे पता चल रहे होते हैं। अब हम कह रहे हैं कि एक तो मतलब आपका रिवॉर्डिंग कैरियर है कैसे हेल्थ केयर इंडस्ट्री में। मैं आपको बताऊं कि जैसे हम लोग जनरली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कुछ चीजें कभी नहीं खत्म हो सकती। हेल्थ केयर इंडस्ट्री, लोग बीमार होना कभी नहीं खत्म होंगे। सिंपल। फूड, कोई भी फूड चेन आपके पास है, लोग खाते हैं। ठीक है। इसी तरह से आप अगर देख लें कि लाइक आपकी, अभी तो मुझे लगता है कि अगर हम लोग मतलब कपड़े की इंडस्ट्री हो गई, ऐसा कुछ भी चीज स्टार्ट करें तो कपड़े तो पहनेंगे ही भाई। मतलब ये चीजें ऐसी कि हैं, होंगी होंगी आपके पास, मतलब जितना भी टाइम हो उन चीजों की। तो बिजनेस जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हम लोग देख रहे थे कि आपका ग्रोथ कैसा है। तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में एक मेडिकल बिलर का ग्रोथ बहुत ज्यादा है। फिर इसमें क्या है कि आपके पास चॉइस है, वैरायटी ऑफ सिटिंग है। मतलब चॉइस कैसे है कि आप ऑफिस में बैठ के भी काम कर सकते हो, आप घर में बैठ के भी काम कर सकते हो, रिमोट बेस पे काम कर सकते हो। जब आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाते हो तो आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती है कि आप घर बैठ के काम करें, कहीं भी बैठ के। आपको क्या चाहिए? एक अच्छा लैपटॉप, एक फास्ट इंटरनेट और अपना दिमाग। ठीक है, तो डेफिनेटली आप कहीं भी बैठ के काम कर लो, आपके लिए मुश्किल नहीं। एक ये चीज है। फिर ये कि अच्छी सैलरीज कमा सकते हो, सैलरीज का भी बहुत ज्यादा है कि मार्केट के अंदर अच्छा है। फिर इसके अलावा आपको है कि मतलब आपके वर्क आवर्स आपको प्रिडिक्टेबल नहीं, आपको पता है कि कितने वर्क आवर्स आपको करने हैं। जैसे हम अगर ऑफिस में जा रहे हैं तो हमें पता है कि 9 आवर्स हमारे हैं, 9 आवर्स हमने आना है, उसमें 8 घंटे हमने काम करना है, 1 घंटा हमारे ब्रेक का है, और हमारा जो टास्क है पर डे का इतने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह से जैसे हम पार्शली काम कर रहे होते हैं किसी के साथ, मतलब 4 आवर्स भी करते हैं हम लोग, 2 आवर्स भी करते हैं, अर्ली भी पेस होते हैं। मतलब कुछ कुछ कंपनीज अर्ली पे करती है, यूएस के अंदर तो अर्ली ही पे किया जाता है। तो ये चीजें हमें ना ऑलरेडी डिसाइडेड होती है, पता होता है। फिर ये कि हमारे पास मार्केट के अंदर जो है हाईली डिमांड है बिलर्स की और कोडर्स की। कहीं पे भी जॉब अगर चेक करो गूगल में तो देखोगे कि भरे हुए कंपनीज को अगर देखो तो नंबर ऑफ कंपनीज ना ज्यादा है। लेकिन अगर इस प्रीमिसेस के अंदर देखें तो इस प्रीमिसेस के अंदर कोई 20 कंपनीज काम कर रही है। लेकिन 6 रोड से लेके हम अगर ये सराउंडिंग के रोड्स तो को देखें तो मतलब सिर्फ यहाँ पे, तो आप सोचो कि फिर तो पिंडी इस्लामाबाद जैसे सिटीज और फिर लाहौर एक बहुत हब है मेडिकल बिलिंग के लिए बहुत अच्छा। तो बहुत ज्यादा। फिर ये है कि स्टेबिलिटी आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी स्टेबिलिटी है। इकोनॉमिकल जब डाउनफॉल है तो आपकी स्टेबिलिटी है, आपकी जॉब की स्टेबिलिटी है। किस लिए? इसमें आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि जैसे यूएस मेडिकल बिलिंग को देख रहे हैं ना हम, यूएस हेल्थ केयर इंडस्ट्री को देख रहे हैं। पाकिस्तान में या किसी भी हमारे डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, डॉलर डॉलर से कंपेयर कर रहे हैं अपनी करेंसी को। अब डॉलर्स की प्राइसेस जितनी हाई होती हैं उतना हमारा डॉक्टर ज्यादा कमाता है। जहां सारी दुनिया महंगाई के लिए रो रही होती है, हमारा डॉक्टर जब ज्यादा कमा रहा होता है तो हमें ज्यादा पैसे मिल रहे होते हैं। ठीक है। जहां पे एक इकोनॉमिकल डाउनफॉल आ रहा होता है सब इंडस्ट्रीज के अंदर, मेडिकल बिलिंग इंडस्ट्री के अंदर नहीं। ठीक है। उसकी ये रीजन है कि अगर मैं अपना देख मतलब अभी अभी मैं पिछले 9 to 10 मंथ्स जैसे हम इकोनॉमिकली इन्फ्लेशन का शिकार हुए, पाकिस्तान बहुत बुरी तरह से, वहां पे अभी मेडिकल जो बिलिंग कंपनीज है 60% तक उन्होंने अपनी इन्फ्लेशन अलाउंसेस किए। 60% बहुत बड़ी अमाउंट है, बोनसेस के साथ, फैसिलिटीज के साथ। फैसिलिटीज का अगर देखें तो मेडिकल बिलिंग कंपनी, हर एवरेज मेडिकल बिलिंग कंपनी जो है वो आपको सैलरी के साथ बोनसेस भी दे रही है, उसके साथ मेडिकल आपको दे रहा है, मेडिकल अलाउंसेस दे रही है, फिर मेडिकल के लिए कोई बेनिफिट दे रही है, इंश्योरेंस दे रहे हैं, उसके साथ फ्यूल अलाउंसेस दे रहे हैं। वो जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है जितने परसेंट तो फ्यूल अलाउंसेस बढ़ते जा रहे हैं। जो ज्यादा अच्छा ग्रो कर गई है उन लोगों ने अपनी जो कन्वेंस के लिए उन्होंने बाइक्स गाड़ियां शाड़ियां भी दी हैं, जितना कर सकते थे अफोर्ड तो इतना किया। लाइक जितना वो ज्यादा कमा रहे हैं ना इस टाइम पे, वो अपने एम्प्लॉय के ऊपर उतना लगा भी रहे। ठीक है। तो उस लिहाज से आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है कि जहाँ पे सब लोगों को जॉब से निकालने का डर होता है वहां पे एक बिलर को जॉब से निकालने का डर नहीं होता।
जैसे कोविड में सब लोगों की जॉब्स गई हैं और हम लोगों के पास काम ज्यादा था, लेकिन हम लोगों ने लोगों को हायर किया है क्योंकि हमारे पास ज्यादा लोग बीमार होके आ रहे थे, हमने ज्यादा काम करना था, हमारा वर्कफ्लो ज्यादा था, हम धड़ाधड़ हायरिंग्स कर रहे थे। पार्शली मतलब होता था, कोई ऐसे हो रहा था कि हाफ टाइम के लिए आ रहा था, कोई फुल टाइम के लिए आ रहा था, तो इस तरह से हम लोगों के खुद हम लोग बर्डनाइज बहुत ज्यादा थे, ओवर टाइम लगा रहे थे, ओवर टाइम के लिए हमें पे किया जा रहा था। तो उस टाइम पे जब सब लोगों को ये प्रॉब्लम था, हम लोगों को नहीं, सब लोगों के ऑफिस बंद थे, हम लोग ऑफिस से या रिमोटली काम कर रहे थे, कंटिन्यूसली काम कर रहे थे। मतलब अगर पर्सनल एक्सपीरियंस को भी बताऊं, अगर कहीं लिखे हुए को छोड़ने के अलावा, फिर हम क्या कर सकते हैं कि हम अगर करियर की ग्रोथ में देखें कि हमारी प्रमोशंस के या ग्रोथ के चांसेस भी बहुत ज्यादा है, इस तरह से कि हम अपने आप को, ये एक ऐसा काम है कि जहाँ पे आप अगर अच्छा काम कर रहे हो ना, पूरी चीजों की रिपोर्टिंग होती है जो हम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सॉफ्टवेयर के अंदर एंटर हो रहा है, जितनी हमारी प्रोडक्टिविटी होती है वो मेजर हो सकती है। वहां पे हमारी प्रोडक्टिविटी कंपैरिजन नहीं हो सकता किस चीज के साथ, कि कोई किसी का कोई फेवरेट है, मतलब कोई किसी को आगे ले जाएगा, ऐसा नहीं है। आपकी प्रोडक्टिविटी प्योरली है, देख सकते हैं कि एक बंदे ने एक दिन में कितना काम किया, पूरे महीने में कितना किया था, पूरे साल में, तो रिपोर्ट निकल के तो क्लियर उसके नाम के साथ आ जाएगी चीजें। तो उनमें इस तरह की चीजें भी बहुत कम है कि इस तरह की चीजें, मतलब फेवरेटिज्म्स हो गए या रिश्तेदारियां हो गई, तो सम लिटिल बिट लेवल्स पे होती भी होंगी, होती भी हुए हैं, जाहिर है हर जगह भी होती हैं, लेकिन इतना नहीं होता कि कोई, अगर आप टैलेंटेड हैं और आप में गर्ज हैं और आप अच्छा काम करें तो ना पता चले, आपके सराउंडिंग में बैठे हुए बंदों को ना भी पता चले, तो जिस क्लाइंट के साथ आप काम करें उसे बहुत पता होता है, अच्छा आपका काम भी और आपका बुरा काम भी। तो वो जब आपकी अप्रिसिएशन यूएस से आती है ना, तो जो यहाँ पे बैठे हुए होते हैं उनको मानना पड़ता है कि भाई इसने तो काम किया है, ठीक है, ये एक चीज है। फिर क्या है कि मतलब विजुअल सर्विसेज भी दे सकते हैं, जैसे हेल्थ केयर टीम, विजुअल सर्विसेज का मतलब है कि जैसे हम लोग अब जूम के थ्रू हम ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, हम घर बैठे लोग काम भी कर सकते हैं, तो इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं। फिर हेल्थ केयर इंडस्ट्री ऐसी है कि जिसमें एडवांसमेंट के बहुत ज्यादा मौके हैं। मैं आपको बताती हूँ एक और चीज, हम, एक जमाना था, एक 5 years बैक चले जाए, तो हम जितना भी डाटा हमारा होता था मैनुअली एंटर करते थे, लाइक टाइप कर रहे हैं या कर रहे हैं, फिर एक हुआ दौर के कॉपी पेस्ट तक की आगे के कॉपी पेस्ट कर सके। अब ऐसी चीजें हो गई हैं कि हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर हैं या इस तरह की चीजें इतना एडवांस हो गई हैं कि ये चीजें जो हैं वो इंटरफेसेस के थ्रू, जो डॉक्टर कर रहा है हम इंटरफेस के थ्रू अपने सॉफ्टवेयर के अंदर एंटर कर लेते हैं, आ जाते हैं, मतलब जस्ट वन क्लिक करेंगे वो सारा डाटा इधर आ जाएगा। या इलेक्ट्रॉनिकली ऐसा हो चुका है कि कोई भी पेमेंट्स आ रही है तो इलेक्ट्रॉनिकली जो ट्रांसफर हो जाएंगे हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर, इन्फॉर्मेशन आ जाएगी खुद ब खुद, हम लोगों को वो मैनुअली नहीं करना पड़ेगी। जितना जितना टाइम गुजरता जा रहा है ऑटोमेशन होती जा रही है, ऑटोमेशन का मतलब है कि हमें मैनुअली काम नहीं करना, ऑटोमेशन हो, टेक्निक्स आ गई है, इवन इतनी टेक्निक आ चुकी है अभी तक, अगर हम अभी की सिचुएशन देखें तो इतनी टेक्निक आ चुकी है कि आपका डॉक्टर जो है वॉइस कमांड्स के थ्रू अपने सॉफ्टवेयर को ओपन कराने का, कोई भी पेशेंट को खोल के उसकी हिस्ट्री ले सकता है। अभी मतलब अभी हो रहा है काम, हम मतलब ये हमारी सराउंडिंग में कंपनीज ऐसे सॉफ्टवेयर बना चुकी हैं कि ऐसा ऐसा कर रहा है, लेकिन और मार्केट में वो अपने सॉफ्टवेयर को सेल भी कर रहे हैं कि जिसमें इन चीजों के ऊपर डाटा सारा एंटर हो रहा है या वो कर रहा है, उसको ओपन कर रहा है, तो वो वॉइस कमांड्स के थ्रू चीजें हो रही हैं। तो एडवांसमेंट की बहुत ज्यादा चांसेस है आपकी ग्रोथ के साथ साथ, ठीक है। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि ऑनलाइन जो है वो ट्रेनिंग पॉसिबल है, ऑनलाइन आपका वर्क पॉसिबल है, तो इसके लिए फिर ये है कि आप रिमोटली आराम से काम कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं सैलरीज के हवाले से काम करूं तो ये देखें, अगर रिसेंट अगर मैंने एक वो शेयर किया है, ये सैलरी explorer.com की एक रिपोर्ट है, उसमें एक एवरेज मेडिकल बिलर की जो सैलरी वो बता रहा है पाकिस्तान के अंदर, डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट है, तो वो ये कह रहा है कि 25% जो लोग हैं वो है कि 46,000 से लेस सैलरी ले रहे हैं, और 46,000 से लेस सैलरी वही लोग ले रहे हैं जो स्टार्टर्स हैं, बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, फ्रेशर्स हैं, 40 से शुरू करें, 35 से मुझे नहीं लगता कि मार्केट में अभी कोई शुरू करता होगा, कोई हमारे जैसे करते भी होंगे, लेकिन वैसे नहीं करते, क्योंकि जितना इन्फ्लेशन का दौर है, अगर बेसिक सैलरी उतने से स्टार्ट भी करते होंगे तो क्योंकि उनके बोनसेस अलाउंसेस बहुत ज्यादा होते हैं तो वो मिला जुला के भी बन जाती है। समटाइम्स ये होता है कि बेसिक सैलरी थोड़ी होती है लेकिन आपके एचआर बोनस डिसिप्लिन के ऊपर वो आ रहा होता है, प्रोडक्टिविटी बोनस जो आपके काम के ऊपर आ रहा है वो आ रहा है,
तो मिला जुला के कोई 9-10 हज़ार उन्होंने वो बोनसेस बनाए लिए होते हैं, और फिर फ्यूल अलाउंसेस ये कुछ करके मतलब मेरे ख्याल से 7-8 हज़ार ऐसे से फ्यूल अलाउंसेस भी दे रही है कंपनी, फ्यूल कार्ड दे रही है। तो इतना करके तो राउंड अबाउट इतना है कि 50% लोग जो है वो तकरीबन 69,000 तक की एसएलएस की ले रहे हैं, 75% जो है 89,000 के एसएलएस की ले रहे हैं, और 100% लोग जो है 1 लाख से अब की सैलरी ले रहे हैं। मतलब आपकी जो होती है 90 और 1 लाख के 100,000 के दरमियान की सैलरी ले रहे हैं। और ये एवरेज एक हमारा जो आरसीएम स्पेशलिस्ट है उसकी सैलरी मार्केट में 80 से लेके 1 लाख तक आराम से है। और एक आरसीएम स्पेशलिस्ट बनने के लिए कितना टाइम लगता होगा आप में से किसी को अंदाजा है? तकरीबन 2 या 3 साल मैक्सिमम। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना प्रोएक्टिव काम कर रहे हैं, आपकी लर्निंग स्किल्स कितनी ज्यादा है, जितनी अच्छी तरह से लर्न करोगे। क्योंकि ये चीजें इतनी मुश्किल नहीं है, इतनी टेक्निकल भी नहीं, लेकिन आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। जितना आप कीनली ऑब्जर्व करोगे चीजों को, जितना ज्यादा सीखोगे। अगर तो अपने कंफर्ट जोन में रहोगे, आपने सोचा है कि बस मुझे आज का इतना काम मिल गया, मैंने इतना एंटर किया और बस ठीक है, छुट्टी हुई 5 बजे घर चला जाऊं, फिर आपकी लर्निंग नहीं होगी। आप एक चीज करो, आपके सराउंडिंग में कोई और दूसरा काम कर रहा है, अपना काम खत्म करने के बाद उसके पास जाओ, देखो कि वो क्या कर रहा है, तीसरे से सीखो। जो चीजें नहीं आती, जितना आप खुद सीखोगे उतना ज्यादा अच्छी तरह से सीखो। कोशिश करो, अपने आप को खुद ही इंप्रूव करने की कोशिश करोगे तो कर लो, ठीक है। और दूसरा कि वर्क एनवायरनमेंट में ये होता है कि मोस्टली ऐसे ही है कि सिटिंग अरेंजमेंट ऐसी है कि फ्लोर्स में, जैसे हम लोगों को आपने देखा है कि हम लोग बैठे हुए फ्लोर में बैठे हुए, तो छोटा सा फ्लोर है, हम लोग तो बेचारे थोड़े से ही पूरे आते हैं, लेकिन फ्लोर्स बड़े होते हैं, मतलब 100 की कैपेसिटी वाले फ्लोर्स हैं जो मतलब है बिलिंग कंपनीज के पास है। तो आपके 100 लोग बैठे हुए हैं, पूरी आपकी टीम बैठी हुई है। तो आपको जो जब भी किसी से काम होगा तो आप आवाज दे के भी कह सकते हैं 1 मिनट हमारे पास आइए ना, या उठ के चले जाओ उसके पास, तो वो आपको बताएगा। कोई भी बताएगा, कोई भी ऐसा नहीं होता, कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा होता है। और जब आप इस तरह के माहौल में करते हो तो आप बैठते हो तो लर्निंग आपकी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। तो ये चीजें जो है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इसीलिए हम लोग थोड़ा सा इसको इसको एज अ कैरियर बनाने के लिए कह रहे होते हैं कि इसको अगर कैरियर बना। फिर अगर मैं फीमेल का बताऊं, बीइंग अ फीमेल में अगर बताऊं कि 2016 में मैंने बिलिंग इंडस्ट्री ज्वाइन की थी। जब मैंने बिलिंग इंडस्ट्री ज्वाइन की थी तो उससे पहले मुझे बिलिंग इंडस्ट्री का पता भी नहीं था कि मेडिकल बिलिंग इंडस्ट्री इवन करती क्या है, तो ये काम क्या करते हैं उससे अभी तो लोगों को पता है ना, गूगल शूगल करके देख लेते हैं। अगर आप सोचो कि 2016 में 2015 में कितना ही गूगल करते हुए होंगे, हम फेसबुक पे इस स्टेटस लगाने वाले लोग कि बिलिंग कंपनी। मैं एमटीबीसी में गई थी, वॉक इन इंटरव्यू, मैंने ऐसे जस्ट रैंडम सा ऐड देखा कहीं पे, तो हमने कहा कि बस पास ही तो है मेरे घर के, मैं चली जाऊँ। और कुछ 200 लोग आए हुए थे इंटरव्यू के लिए। और जब वो गेट खुला और उसके अंदर में गई तो इतनी बड़ी बिल्डिंग, और वो इतनी बड़ी बिल्डिंग थी कि मेरी बचपन से एक क्यूरियोसिटी थी कि इस बिल्डिंग के अंदर क्या होता होगा। और उसी उसी बिल्डिंग के बैक साइड पे हम लोग रहते थे पहले स्ट्रीट में, तो उसका एक बैक गेट होता था जो मैंने कभी खुले हुए नहीं देखा। मुझे ना हमेशा ये सस्पेंस होता था कि इसकी गेट के अंदर क्या है, ये गेट मैंने कभी नहीं खुला, सिक्योरिटी इतनी टफ है तो उसके अंदर क्या है। फिर जब मैंने उसके मतलब बच्चों का, फिर हम लोगों ने घर चेंज कर लिया, कहीं और दूसरी साइड पे चले गए। तो जब उसका फ्रंट गेट मैंने देखा तो मैंने कहा ये तो वही बिल्डिंग है जिसका मुझे बचपन में हमेशा सस्पेंस रहता था कि इसके अंदर क्या। वो बहुत मतलब एक बड़ी बिल्डिंग थी जिसके अंदर बहुत ज्यादा सेटअप्स बने हुए थे, लाइक फ्लोर्स के अलावा उन लोगों की नॉन ऑपरेशनल, लाइक मेडिकल रूम, जिम, बार्बर शॉप्स, टेलर शॉप थी, उनका ब्यूटी सैलून्स थे, बार्बर शॉप्स थी, मतलब इस तरह का ग्रोसरी स्टोर, इस तरह की सारी चीजें थी। तो वो एक इतनी बड़ी चीज और इतने डिसिप्लिन लोग मैंने फर्स्ट टाइम देखे, जब इतने ज्यादा और हंड्रेड्स में लोग फ्लोर पे बैठे हुए पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ, तो मुझे तो बहुत ही ज्यादा मतलब इम्प्रेसिव लगा कि भाई ये है क्या है। जब मैंने ज्वाइन किया तो इतना मतलब लाइक इवन जो लोग सिलेक्ट नहीं थे, टेस्ट हमारा ऑनलाइन टेस्ट था और उसके बाद इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट हुए और उसके बाद इंटरव्यूज हुए। तो मुझे तो मतलब लाइक उस टाइम पे किसी ने चलते फिरते बताया था कि एमटीबीसी के सीईओ का नाम क्या है। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता था, खैर तुक्के लगा के कोई एमसीक्यूज मैंने किए, कर रही अब मैं आ गई बस ऐसे अंदाजों से है। उसके बाद जब हमने ट्रेनिंग स्टार्ट की और हम लोगों को पता चला कि मेडिकल बिलिंग बेसिकली क्या है, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था कि क्या है। और उस वक्त ये नहीं थे कि हमारा करियर इसमें क्या है, लेकिन वो एक अच्छी सैलरी हमें ऑफर कर रहे थे और फैसिलिटीज दे रहे थे। लाइक मैं अगर कहूँ तो मेरी मेरी ज्वाइनिंग जब हुई थी तो मेरी बेसिक सैलरी कितनी बनी थी, आर्ली बेसिस पे थे हम लोग, तो कोई बन रही थी 38 138 पर आवर या कुछ ऐसे कुछ बन रहे थे। वो राउंड अबाउट को बन रही थी 27-28 हजार या इतनी इतनी हुई होगी, मतलब मंथली सैलरी जो थी।
मतलब विद इन 1.5 ईयर में उससे डबल पे आ गई थी। मतलब आप सोचें कि जहां पे आपके पास उस टाइम पे जिस टाइम पे मैंने क्विट किया था, सिर्फ लाइक एमटीबीसी का बाग में भी ऑफिस है और यहाँ पे भी है, जिस टाइम पे मैंने क्विट किया था एमटीबीसी, उस वक्त 2500 लोग थे वहां। पता नहीं अभी तो उससे ज्यादा, पता को 4000 हो गए ना, तो है। लेकिन मतलब ये बता रही हूँ कि जहाँ पे 2500 लोग हैं, उसमें आप और आपकी आपकी जो प्रमोशंस हैं या आपकी कैपेबिलिटीज हैं या आपके बोनसेस बन रहे हैं 100% प्योरिटी के साथ वो बन रहे हैं, आपको पता चल रहा है एक एक मिनट आ रहा है कि भाई इस टाइम आप आए थे, इस टाइम इस चीज की डिटेक्शन हुई है, ये चीज इतना क्लियरली, इतना प्रोफेशनल चीजें। तो वो चीजें जब हम देख रहे होते हैं तो शायद स्टार्ट में उस टाइम पे तो नहीं लगा था। और स्टार्ट में मुझे, मैं अगर कहूँ कि 4 साल का जो जर्नी मेरा था, उसके बीच में भी मुझे शायद विद इन ऑर्गेनाइजेशन शायद बहुत फील नहीं हुआ कि बहुत ज्यादा बर्थ हो रही है, मत बर्थ है हमारी। क्योंकि जब आप एक जगह पे जा रहे हो, वहीं पे आप आगे आगे जा रहे हो, तो आपको ये नहीं पता कि मार्केट में आपकी क्या वैल्यू। जब वहां से निकलने के बाद मार्केट में मैं गई, लाइक मार्केट में जब मैंने क्विट किया, क्योंकि मैंने स्कॉलरशिप के लिए बाहर जाना था, कोविड की वजह से मेरा इनटेक नहीं हुआ, और फिर मैंने कहा कि अब क्या किया जाए, कहीं और जॉब कर लेती हूँ। दूसरी जगह पे इंटरव्यू दिया तो सिलेक्शन हो गई। फिर मैंने फोर्थ मेरे यहाँ से ये है, विद इन नो टाइम एक जॉब छोड़ी नहीं, दूसरी में सिलेक्शन हो गई, पहली वाली जॉब छोड़ी। यार बेरोजगारी वाला सीन ही नहीं था, एक दिन एक लास्ट डे है, फेयरवेल है, तो दूसरे दिन दूसरी जगह ज्वाइन ही गए। और इसी तरह से सारे, मतलब आपके पास इतना ज्यादा चॉइस है, किसी और जॉब की मेरा नहीं हाल कि इतनी ज्यादा आपके पास चॉइस होगी, आपको इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रही होंगी। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि एज अ करियर अगर शुरू करें इसको तो बहुत अच्छा। फिर सबसे ज्यादा एक चीज जो बच्चे हैं इनके लिए, कि आप अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करो, क्योंकि ग्रेजुएशन मांगेंगे। कोई कंपनी तो शायद आपको एंटरटेन कर लेगी आपकी स्किल्स की बेस पे, लेकिन स्किल्स सबसे पहले, सब स्किल्स आपकी आएंगी बाद में। आपकी एंट्रेंस के लिए क्या चीज चाहिए? आपकी डिग्री, आपका रिज्यूमे जाएगा ना सबसे पहले, और आपकी क्वालिफिकेशन जाएगी। ठीक है, तो उसमें अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करो। उसमें आपके लिए क्या चॉइस है? कोई भी मेडिकल बिलर जो है, उसके पास 2 शिफ्ट्स की चॉइसेस होती है। मॉर्निंग भी कर सकता है, जो कंपनीज आपको मॉर्निंग ऑफर करती है, और नाइट भी कर सकते हैं। जिनकी तो क्लासेस हैं इवनिंग में, वो मॉर्निंग शिफ्ट कर लेते हैं। जिनकी क्लासेस हैं मॉर्निंग में, वो नाइट शिफ्ट कर लेते हैं। और बहुत सारे बच्चे जो है अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू किए। तो इस तरह से ये थोड़ी सी हेल्पफुल है। फिर ये है कि म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन के साथ आपके साथ कोऑपरेटिव होती है कंपनीज, आप तो वो मतलब करती हैं, आपको फ्लेक्सिबल कर लेती हैं, आपके टाइम को कर लेती हैं, आपके पेपर्स में आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे देती हैं। तो इस तरह की चीजों से भी ये हेल्पफुल हो जाता है। किसी को कुछ और पूछना है? बस हो गया। अच्छा, कुछ चीजें मैं जो आपके लिए रखी जा रही हूँ, वो क्या चीजें होंगी? कुछ मैंने दो रखी है स्लाइड्स, इनको बस गो थ्रू करना है। कहीं ना कहीं क्विज में, कहीं ना कहीं मैं इसको ऐड कर लूंगी। हम लोग जब हम मेडिकल बिलिंग पढ़ने जा रहे हैं, तो मेडिकल बिलियन के आरसीएम के साइकिल में तो हो सकता है ये टर्मिनोलॉजीज यूज ना हो, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली काम करने जाएंगे तो डेफिनेटली हमें मेडिकल की टर्मिनोलॉजीज का पता होना चाहिए। और हमें बेसिक जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, उसके स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। वैसे तो मेरा ख्याल है कि स्ट्रक्चर तो पता ही होता है हर किसी को, लेकिन कुछ चीजें मैंने इसमें ऐड की हैं, लाइक इनिशियल सी चीजें। वैसे तो जिसने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी है या साइंस वाइंस पढ़ी है, तो उसमें तो बॉडी का स्ट्रक्चर, ह्यूमन की बॉडी का स्ट्रक्चर आ जाता है। ये चीजें इस तरह की हैं कि मैंने बस वैसे गो थ्रू करने के लिए रखी है, बिफोर कि हम कल तो अपनी फॉर्मल जो आरसीएम का साइकिल होगा वो स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, उसमें हम सारी चीजें पढ़ेंगे। बेसिकली ये पढ़ेंगे कि रूल्स क्या थे पहले, तो मतलब आरसीएम के रूल्स क्या हैं, किन के तहत होती है ये चीजें, और क्यों जरूरी है, और फिर उसके बाद कि हमारा अपना रोल जो आएगा। ठीक है, हम ह्यूमन स्ट्रक्चर में पढ़ रहे हैं, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी शुरू से ही पढ़ी होगी। स्ट्रक्चर एनाटॉमी होता है, और आपके बॉडी के पार्ट जो वर्क करते हैं वो क्या होता है? फिजियोलॉजी होता है। सेल बेसिक यूनिट है, ये तो मेरे यहाँ से फोर्थ क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम मिलके फिर आपके पूरी ह्यूमन बॉडी बनाते हैं। उन्हीं चीजों को हमने जस्ट एक दफा ना कि तरह के थोड़ा सा माइंड हमारा बहुत टाइम पहले भूल चुके हुए होते हैं ना। ठीक है, उसमें हम लोगों ने डिफरेंट चीजें रख ली, सिस्टम्स को रख लिया। इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है कि ये वाली चीजें बहुत मुश्किल है तो कैसे हमने करनी है। बस इसलिए कि जब हमारा कोई भी पेशेंट अगर आता है, हमारी जो बिलिंग आती है, हर डॉक्टर डिफरेंट तरह की बिलिंग देता है।
हर एक्सप्रेशन डिफरेंट होते हैं। अगर उसने कोई टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है तो एटलीस्ट हमें पता चल जाएगी क्या है। अभी तो हमारे पास चॉइस है कि भाई कुछ नहीं आता तो कॉपी करो, गूगल करो, ये मिनट में ठीक है आ जाती है चीजें। लेकिन समटाइम्स ये होता है कि हम लोगों को देखे, जैसे एक ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। अभी मैं रिसेंटली पिछले दिनों कोई एक डॉक्टर था, उसकी बिल्डिंग हमारे पास आई हुई थी। तो वो क्या कर रहा था कि ऐसे बॉडी पूरे ऑर्गन्स में से सर्कल कर लेता, सर्कल कर लेता था जिस चीज को ना, मसला मतलब लिखता ही नहीं था वो, सहमत ही नहीं करता, तो बस इस चीज को सर्कल कर देगा कि टांग में दर्द है, इसकी बाजू में दर्द है, तो उसको ऐसे कर लेगा। तो ये चीजें बस इसको एक दफा गो थ्रू कर लेना आप लोगों ने, ऐसे ऐसे कुछ मैंने डालने की कोशिश की थी जो जो चीजें मुझे याद थी। वैसे तो ये सारे सिस्टम ऐसे हैं। फिर हम ये देखते हैं, ये चीज, ये हम लोग जो बॉडी कैविटीज को देख रहे हैं, उसमें हमें थोड़ी सी बेसिक चीजें ये देखनी है कि अ, जैसे हमने डोर्सल कैविटी है, स्पाइनल कैविटी है, ये भी आपकी बॉडी के पूरे पार्ट है। हमारी बॉडी के करीब क्या चीज है, दूर क्या चीज है, ठीक है ये चीज। अ, जैसे हम हमारी जैसे मेरी अगर बाजू में दर्द होएगा, यहाँ पे शोल्डर में अगर दर्द होगा, तो फिर मैं लिखूंगी कि मैं अगर बोलूंगी कि मतलब किस शोल्डर के ये वाली साइड है कि ये वाली साइड है, तो उसमें फिर मैं बताऊंगी कि ये डीप थी या दूर थी, ये वाली चीजें। तो इसके लिए हम लोग ये ना ये टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं। फिर जैसे ये पोस्टीरियर सुपीरियर है, ये इस तरह की चीजें, लाइक सुपीरियर ऊपर होएगा, पोस्टीरियर नीचे होगा, ये वाली चीजें, इंफीरियर नीचे होगा। ये बॉडी को अगर डिवाइड करें तो डिफरेंट पार्ट्स में अगर हम सेक्शन करें तो किस तरह से, किस पार्ट को हम किस तरह से बताएंगे कि क्या चीज किसके ऊपर है, क्या चीज किसके नीचे है। ये वाली बिल्कुल मतलब बिल्कुल बेसिक सी चीज है जैसे आपके गो थ्रू करने के लिए रखी है। थोड़ा सा इसलिए गो थ्रू करने के लिए रखी हुई है कि जरा एहसास हो कि हम थोड़ा सा मेडिकल की फील्ड के अंदर दोबारा जाए। डॉक्टर बन के निकलोगे हमारी तरह, जैसे हम कह रहे होते हैं ना, जब जब कभी कभी किसी क्लिनिक में हॉस्पिटल में चले जाएं तो हम उसको बोल रहे होते हैं कि कोई प्रोसीजर उसने किया है, तो फिर उसको टिपिकल जो हमारी टर्मिनोलॉजीज होती हैं कि इसकी ये लैब्स हुई है, इसमें फलानी चीज की है, ड्रिप लगा, तो हम कहते हैं कि आईवी है इसका, ये है, ये इस तरह की चीजें। तो आहिस्ता ना आहिस्ता आहिस्ता ये वाली चीज नहीं होना शुरू चाहिए, अपने आप को डॉक्टर महसूस करें। कुछ टर्मिनोलॉजीज है मेडिकल की जैसे हम यूज करते हैं, मेडिकल टर्मिनोलॉजीज जैसे कि हम लोग हर जो हमारे से रेलिवेंट डिपार्टमेंट होता है, हम नॉर्मल बोलने में भी वो टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं जिसकी एजुकेशन का बैकग्राउंड जैसा होगा। जैसे कोई आईटी का बंदा है तो वो फिर वो टर्मिनोलॉजीज यूज करेगा, जो कोई कोई लैंग्वेजेस का बंदा है तो वो वाली लिटरेचर की टर्मिनोलॉजीज यूज करेगा, जो बिजनेस का बंदा है तो वो बिजनेस की टर्मिनोलॉजी, मेडिकल की अपनी टर्मिनोलॉजीज है हर चीज के लिए। जैसे हम लोग कहते हैं कि किसी का बीपी आया है तो हम कहेंगे कि हाइपरटेंशन। बहुत अरसे तक वो हम लोग एक मजाक बनाते रहते हैं कि हमारे फ्लोर में बच्ची एक होती थी, वो करती बहुत अरसे तक हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन का कोड लगाती हो, तो हाइपरटेंशन उसने सोचा कि टेंशन होती, देखिए हाइपरटेंशन टेंशन होती है। तो बहुत बाद फिर हम उसे पता चला कि हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर को कहते हैं। हाइपर मीन हाई है, हाइपो मीन कम है। तो इस तरह की टेक्नोलॉजीज आप लोगों को ना जरा देखनी पड़ेंगी, ठीक है। हमने मतलब ये बता दिया कि सुफिक्स प्रीफिक्स, सुफिक्स प्रीफिक्स का भी किसी को आइडिया है कि क्या होते हैं, क्या होते हैं? जो स्टार्ट में यूज होते हैं वो प्रीफिक्स होते हैं, हाँ मतलब प्री प्री आ रहा है ना, जो पहले होते हैं वो प्री होंगे। जैसे स्कूल से पहले प्री स्कूल होता है ना, ठीक है। तो उसी तरह से प्रीफिक्स क्या होते हैं, जो स्टार्ट में होते हैं, और जो बाद में आते हैं वो क्या होते हैं, वो सिफिक्स होते हैं। रूट वर्ड्स होते हैं एक वर्ड से दूसरे वर्ड्स निकले में, तो मेडिकल की टर्मिनोलॉजी ऐसे ही निकलती है, ठीक है। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है कि गैस्ट्र गैस्ट्रोलॉजी है, गैस्ट्रिक किसको कहते हैं, स्टोमिक को, ठीक है। हम कहते हैं ना कि हमें स्टोमिक में बर्निंग है या कुछ, हमें गैस्ट्रिक हो रहा है ना। तो गैस्ट्रोलॉजिस्ट कौन होगा, जो स्टोमिक का स्पेशलिस्ट होगा। गैस्ट्रोलॉजी क्या होगी, स्टोमिक की स्टडी होगी। तो हम इस ऐसा जो बेसिक एक वर्ड है उससे हम लोग डिफरेंट, तो इसी तरह से हमने ना बहुत सारे वर्ड्स को रखा है, रूट्स वर्ड्स को, उनकी मीनिंग्स को, बस आप लोगों के देखने के लिए कि आपको पता चले कि इसमें से इस तरह की चीजें जो यूज हो रही है, सिफिक्स यूज हो रहे हैं, तो वो किन किन चीजों के लिए यूज हो रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा चीजें आप लोगों की डेली लाइफ के अंदर आएंगी। ऐस- ये ये नहीं होगा कि ये आप लोगों को बहुत पढ़नी पड़ेगी। लेकिन ये है कि इनको एक दफा ना गो थ्रू कर लेना घर जाके, ताकि कल थोड़ा सा एक माइंडसेट बन जाए कि भाई हम मेडिकल वाली साइड पे जा रहे हैं और हम लोग कुछ पढ़ने जा रहे हैं इस तरह की चीज। तो साथ साथ ये करेंगे हम लोग के, अभी स्टार्ट की क्लासेस कर लो,
उनमें फिर कुछ चीजें जब होंगी तो उनको प्रैक्टिकली पॉसिबल, फिजिकल क्लास में एक एडवांटेज ये है कि हम दिखा भी सकते हैं, हमारा ही काम हो रहा है यहाँ पे, हमारा फ्लोर है, हमारा सॉफ्टवेयर यहाँ खुला हुआ होता है, हम जाके दिखा सकते हैं कि भाई ये सॉफ्टवेयर है, ये चीज जो एंटर करने का बता रहे हैं हम आपको, ये ऐसे एंटर। जो ऑनलाइन क्लास है उसको थोड़ा सा ये डिसएडवांटेज है कि ये चीजें देखने के लिए उसको बाद में इंटर्नशिप में ही आना पड़े, फिर आप लोगों की जब क्लासेस एंड होंगी तो इसको हम ना इंटर्नशिप में ही कर लेंगे, ठीक है। ऑनलाइन क्लास को मैं एंड करती हूँ, फिजिकल को मैं कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।